मिशन बंगाल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन बंगाल पर भी रहने वाले हैं। ममता दीदी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की आज जनसभा होने वाली है। बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी भरने वाले हैं हुंकार। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का आज विजय मंत्र मिलने वाला है। आज ही प्रधानमंत्री बिहार में भी जमुई से शुरुआत करेंगे और आज ही बिहार से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री हुंकार भरने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। और अभी सीधे चलते हैं, टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त संबोधन दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। सिर्फ थप्पड़ लगाया है सरकारी एजेंसीज को, बल्कि एक आईना भी दिखाया है समाज के उन लोगों को जो बदले की भावना से ऐसी हरकत करते हैं। संजय सिंह का किया, हम तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि संजय सिंह के साथ साथ जैसे अभी केजरीवाल साहब के साथ किया गया है, देश के चंद कद्दावर नेताओं में से एक, जिनकी अपनी छवि इतनी अच्छी है देश विदेशों में कि आज अमेरिका से लेके जर्मनी से लेके यूनाइटेड नेशंस तक, अमेरिका से लेके जर्मनी से लेके यूनाइटेड नेशन तक उनके समर्थन में आज बात कर रहा है और कह रहा है कि गलत हुआ। उसी के पहले आप जैन साहब के साथ देखिए जो हुआ, या मनीष सिसोदिया के साथ, कितना बढ़िया उसने काम किया है। रैनिक दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बात पर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली की शुरुआत कूच बिहार से करने वाले हैं। रैनिक, पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी जबरदस्त तरीके से आमने सामने रहे हैं। अब चुनावी माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, प्रधानमंत्री हमला किस पर करेंगे? क्या संदेश खाली केंद्र में होगा? क्या ममता की सरकार का जो शासन रहा है वो तो केंद्र में रहेगा, और ममता क्या कर रही होंगी आज? एकदम देखिए, आज प्रधानमंत्री के ऊपर ही नजर रहेगा, क्योंकि निर्वाचन डिक्लेयर होने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री जी की तरफ से पश्चिम बंगाल में पब्लिक मीटिंग किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले भी देखा गया था, मार्च महीने में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 4 टूर किया गया था बंगाल में, वो भी इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले। उस टाइम टीएमसी का जो करप्शन, टीएमसी का, उसके साथ साथ टीएमसी का ये जो संदेशखाली इशू, इसको लेकर टीएमसी का जो मिनिस्टर उनको जेल में जाना, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बार बार से टीएमसी के ऊपर दावा बोला गया था। उसी बीच में आज चुनाव डिक्लेयर होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जी का पहली बार कूच बिहार में जो पब्लिक मीटिंग होने जा रहा है, उधर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कौन से इशू में टीएमसी के ऊपर टारगेट किया जाएगा और कौन से इशू कूच बिहार का पब्लिक मीटिंग से प्राइम मिनिस्टर उठाएंगे, इसमें नजर रहेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी आज कूच बिहार में पब्लिक मीटिंग है, यानी एक ही दिन में कूच बिहार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी। एक कूच बिहार में माताभांगा में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे सीएम ममता बनर्जी, ऐसा भी टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। और उसी जगह से एक ही जगह जब प्राइम मिनिस्टर भी होगा, प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक मीटिंग में कौन से इशू सामने लेके आया जाएगा, बंगाल का कौन से इशू। एक तरफ जब करप्शन का इशू बार बार से सामने ले आया जा रहा था, दूसरी तरफ संदेशखाली का जैसे इंसिडेंट बंगाल में हुआ है, उस घटना को भी बीजेपी की तरफ से बार बार से सामने ले आया जा रहा था। हम लोग देखे हुए थे कि रेखा पात्र को, विक्टिम को कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया था बीजेपी, और ये संदेशखाली इशू को छोड़ना नहीं चाहते हैं बीजेपी। बार बार से बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर संदेशखाली इशू को सामने ले आ रहा है। दूसरी तरफ ये निशित प्रामाणिक के ऊपर बार बार से तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर, उनकी तरफ से हमला, निशित प्रामाणिक का इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद निशित प्रामाणिक का जो रैली, दो बार निशित प्रामाणिक के ऊपर हमला का घटना घटा है, और इस बात को भी सामने ले आया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसको लेकर भी चर्चा हो सकता है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, इस पे भी चर्चा हो सकता है। यानी उसके साथ साथ ही जो जितना भी करप्शन, पार्थ चैटर्जी, उसके बाद ज्योतिप्रिया मलिक के जैसे मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर, उनको ठीक है रैनिक, नजर बनाए रखिए कूच बिहार में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या तैयारी की है वहां बीजेपी ने। देखने वाली तस्वीरें होंगी और देखने वाली बात ये होगी। बहुत शुक्रिया रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए।